हेलो गाइस, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी यहाँ पे HTML और CSS की अब सीरीज़ चल रही है, और इसके अलावा इस चैनल पे आपको वर्डप्रेस और ब्लॉगिंग से रिलेटेड भी आपको ट्यूटोरियल मिलेंगे। और वर्डप्रेस और ब्लॉगिंग की सीरीज़ भी नेक्स्ट इसके बाद मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, तो इससे रिलेटेड ट्यूटोरियल भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इसके अलावा मैं इसका कम्बिनेशन भी बना दूंगा, मतलब कि जितने मैंने पार्ट्स बनाए हैं उन सबको कंबाइन करके मैं एक बड़ी कंप्लीट डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैंने पूरा यानी कि कोर्स को HTML और CS के कोर्स को कंप्लीट करना है। ठीक है। और इसके अलावा मैंने इसी तरह ब्लॉगिंग का भी कोर्स मैंने इसी तरह बनाना है, पहले पार्ट्स में बनाऊंगा और उसके बाद मैं उसकी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा वर्डप्रेस के भी मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। और यहाँ पे अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने इमेज को इंसर्ट कैसे करना है, हाइपरलिंक कैसे लगाना है, यानी कि हाइपरलिंक क्यों यूज़ होता है उसका पर्पस भी पढ़ेंगे और ब्रेक लाइन का क्या पर्पस है। तो अब पहले हम यहाँ पे इमेज को इंसर्ट करके देखते हैं। तो उसके लिए टैग है img। तो इसमें दो चीज़ें यूज़ होंगी हमेशा। इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं इमेज के, एक src है और दूसरा है अल्टर। अल्टर और src में क्या डिफरेंस है ये भी आपको मैं बता दूं। src होता है पाथ, जहाँ पे हमारी इमेज पड़ी है ना उसका हमने पाथ देना होता है। यहाँ पे जैसे कि एक डायरेक्टरी होती है, जो हमारी लोकेशन होती है, वो उस इमेज की लोकेशन बेसिकली हमने यहाँ पे लिखनी होती है, पाथ लिखना होता है। तो यहाँ पे मेरी एक इमेज पड़ी है जो कि मैं आपको शो करवाऊँगा। ये इमेज है, इमेज का नाम है मास्टर के नाम से इमेज है। ठीक है, ये वाली, और मास्टर के नाम से इमेज है। और इसमें हम इसकी एक्सटेंशन भी टाइप करेंगे। इसकी एक्सटेंशन आप देख सकते हैं JPEG है, यानी कि JPG भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका लिखूँगा पाथ जो है इमेज है, मास्टर नेम क्या है ना, नेम लिखेंगे हम उसका, और डॉट उसकी एक्सटेंशन JPG। और इसके अल्टरनेटिव टेक्स्ट इसलिए लिखा जाता है ताकि अगर हमारी यहाँ पे पाथ फाउंड ना हो इमेज का तो वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो कर दे। तो हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट में लिख देते हैं पिक्चर नॉट फाउंड, और इसको Ctrl+S करेंगे। और इसके यहाँ पे हम इसको फाइल जो हमारी यहाँ पे पड़ी है उसका फाइल को हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है Ctrl+V। और हमने इसे, और उसने कहा कि पिक्चर नॉट फाउंड, पिक्चर आपकी नहीं मिल रही, जो जहाँ पे आपने जो पाथ दी है इस पाथ पे पिक्चर आपकी नहीं पड़ी। तो ये एरर क्यों आ रहा है? तो ये एरर इसलिए आ रहा है भाई, ये अक्सर ही स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के ये वाली मिस्टेक की है। और अब मैं आपको बताता हूँ ये एरर क्या है। जहाँ पे ये देखो वेब डिज़ाइनिंग, जहाँ पे मेरी ये फाइल पड़ी है फर्स्ट के नेम से, इसके साथ ही मेरा फोल्डर है एक, ठीक है, उसका नाम है इमेजेस, और उसके अंदर मेरी मास्टर नेम की इमेज पड़ी है जिसकी एक्सटेंशन है JPG। तो मैंने क्या करना है कि जहाँ पे मेरी फाइल पड़ी है उसके साथ ही मेरा फोल्डर है इमेज का, और यानी कि फाइल कौन सी पड़ी है, जो ये फाइल है ओरिजिनल, जो जहाँ पे मैं ये काम कर रहा हूँ, ये वाली फाइल जहाँ पे पड़ी है। ठीक है। और इसके अलावा मैंने अब यहाँ पे मैंने इसका पाथ जब देना है तो मैं पाथ दूंगा, वो जो फोल्डर है उसका पाथ दूंगा। फोल्डर का नेम है इमेजेस स्लैश और पिक्चर का नेम और उसकी एक्सटेंशन, और इसको कर दूंगा Ctrl+S। और अब आप देखेंगे कि ये फाउंड हो जाएगी, फाउंड होगी पिक्चर। और इसके बाद मैंने अगर इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करनी है तो मैं इसकी हाइट और जो विड्थ है वो मैं सेट करूंगा। मैं इसकी 300 पिक्सल कर देता हूँ विड्थ, और हाइट कर देता हूँ मैं 200 पिक्सल, और कंट्रोल कर देता हूँ S। और अब आप इसका रिजल्ट देखें। ठीक है, ये पिक्चर आ गई। और इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे हमारा ये इमेज इंसर्ट होगी। इसके बाद हम यहाँ पे अब करेंगे हाइपरलिंक क्रिएट, कि हाइपरलिंक का टैग क्या है, A है, A करेंगे तो यहाँ पे href डबल इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हमने बेसिकली यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करना होता है।
किसी भी अपनी वेबसाइट के हमने किसी भी पेज पे अगर मूव करवाना है तो उस पेज का हम लिंक देंगे, किसी दूसरे की वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो हम उसका लिंक यहाँ पे देंगे। कैसे, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। तो ये मेरा है चैनल और इसको सब्सक्राइब करें आप, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो और मज़ीद वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसके बीच में इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई यूट्यूब चैनल, ठीक है, और मैं कर देता हूँ Ctrl+S, सेव कर लिया और यहाँ पे मैंने इसे मूव किया, ठीक है, और इसे रिलोड किया। और रिलोड करने के बाद ये टेक्स्ट कौन सा शो हो रहा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये वाला टेक्स्ट शो हो रहा है, और इसके पीछे लिंक क्रिएट हो गया जो मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जो लिंक दिया है मैंने। अब आप देखेंगे कि मैं उस पर क्लिक करूँगा तो मैंने जो लिंक दिया था उसी साइड पे वो जाके ओपन होगा लिंक। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास थोड़ा नेट स्लो है तो इसलिए माजरत, और यहाँ पे अभी थोड़ा सा ये टाइम लेगा लोडिंग में। आप देखेंगे कि वही पेज ओपन होगा जिसका हमने लिंक दिया था। ये देखें, वही पेज ओपन हो गया जिसका मैंने लिंक दिया था, सही है। हम वापस आते हैं अपने काम पे और यहाँ पे ये लिंक क्रिएट कर लिया। इसी तरह आप मल्टीपल लिंक्स लगा सकते हैं। ये इसलिए यूज़ होता है, हमने पेज के अंदर हमने वेबसाइट के अंदर डिफरेंट हमारे पेजेस होते हैं, मल्टीपल पेजेस होते हैं हमारे, उसके अंदर हमने मूव करना होता है। तो इस यहाँ पे हम वहाँ पे एंकर टैग ए यूज़ करते हैं और इसके ही वजह से हम मूव कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज के अपनी ही वेबसाइट के अंदर, या अपनी वेबसाइट से हम दूसरी वेबसाइट पे अगर किसी को मूव करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी ये एंकर टैग ही यूज़ होता है। तो इसके अलावा हम एक और यहाँ पे टैग पढ़ेंगे और उसका नाम है ब्रेक लाइन। और उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हम कोई डमी टेक्स्ट लेते हैं एक, ठीक है, कोई भी हम डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। डमी टेक्स्ट मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि हम उस पर थोड़ा ब्रेक लाइन का जो टैग है वो मैं उस पर लगा सकूं और आपको बता सकूं कि ये टैग किस तरह वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये डमी टेक्स्ट कॉपी करना है, उसको वहाँ पे मैंने पेस्ट करना है। ये मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं आया यहाँ पे मैंने इसे एक पैराग्राफ ले लेते हैं हम पी, ठीक है, और उसके अंदर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। अब हम करेंगे Ctrl+S और इसका आप रिज़ल्ट देखेंगे पहले कि इसका रिज़ल्ट कैसे आ रहा है, फिर हम यहाँ पे टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि ये 1, 2 और 3 लाइंस में हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है, 1, 2 और 3 लाइंस में। अब देखें, मैं यहाँ पे 2-3 दफ़ा ब्रेक लाइन यूज़ करूँगा और वहाँ से टेक्स्ट ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन पे खुद ब खुद प्रिंट हो जाएगा। हम जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं यूज़ कर देता हूँ, यहाँ पे एंकर टैग हम यूज़ कर देते हैं BR, ठीक है, और Ctrl+S करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये खुद ब खुद यहाँ से, ये देखें, यहाँ से लेआउट से ब्रेक हो गया जहाँ पे हमने ये लेआउट के आगे ये ब्रेक लाइन लगाई थी। और इसके अलावा हम 1-2 और ब्रेक लाइन लगा लेते हैं और हम अपना टेक्स्ट को यहाँ कंटेंट के पीछे लगा लेते हैं BR, और एक हम लगा लेते हैं यहाँ पे BR, ठीक है, Ctrl+Z और Ctrl+S, ठीक है। और अब आप इसका रिज़ल्ट देखें, जहाँ जहाँ पे हमने लगाया BR वहाँ पे उसने ब्रेक लाइन कर दी और अपने टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे मूव करवा दिया ऑटोमेटिकली। इसलिए हम यूज़ करते हैं जब हमारा बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होता है तो हम उसको एक ही विड्थ में रखना चाहते हैं या अपनी लाइन को, अपनी लाइन की का जो साइज़ है उसको कम करना चाहते हैं, टेक्स्ट को डिवाइड करना चाहते हैं मल्टीपल लाइन में, तो वहाँ पे हम एंकर टैग ये वाला यूज़ करेंगे ब्रेक लाइन का। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो चैनल की को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड और भी अच्छी वीडियोस आपको मिल सके, और इसके अलावा आपको ब्लॉगिंग और वर्डप्रेस से रिलेटेड भी यहाँ पे ट्यूटोरियल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।